बहुजन संवाद में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज बड़ा ही शोक का दिवस है। एक तरीके से हमारा भारत की माटी का लाल, अ, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज परिनिर्वाण दिवस है। हम चलते हैं सीधे अपनी चर्चा की शुरुआत के लिए प्रोफेसर राम पुनियानी जी के पास। प्रोफेसर राम पुनियानी जी, आज के दिन को आप कैसे देखते हैं? यह एक संयोग था या यह प्रयोग था? और अगर प्रयोग था तो आने वाले दिनों में लगातार ऐसा प्रयोग होता जा रहा है, तो इस पर आपकी टिप्पणी प्रोफेसर राम जी, पुनियानी। पहले तो आनंद जी आपका बहुत धन्यवाद और कई बातों के लिए। एक तो मुझे आमंत्रित करने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषय को चर्चा के लिए रखने के लिए। अब 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद क्यों तोड़ी गई, इसके लिए हमें आरएसएस के चरित्र को समझना ज़रूरी है। और मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आरएसएस का जो एजेंडा है, वो केवल मुस्लिम विरोधी नहीं है। आरएसएस का जो गहरा एजेंडा है, वो यहाँ के दलित, आदिवासी, महिला और मजदूरों को दुर्गम दर्जे पे ढकेलना है। मैं आपको इस बात से थोड़ा सा अवगत करा दूं कि आरएसएस के बनने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था कि जब नागपुर के विदर्भ क्षेत्र में दलितों के द्वारा ब्राह्मणवाद और जमींदारवाद पर खिलाफ एक आंदोलन हुआ था, उसके बाद बहुत सारे सवर्ण लोगों को काफ़ी बेचैनी हुई और वो साथ में आके उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में अपने आप को संगठित किया। हिंदू महासभा इसके पहले ही थी और ये इसमें आई मुख्य रूप से। इसके बनने के बहुत सारे कारण हैं। एक कारण तो है दलितों की चेतना, दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष, जो ज्योतिराव फुले से लेके बाबा साहब अम्बेडकर तक आए और जिसके कारण उस क्षेत्र में आंदोलन हुआ पहले। दूसरा, जो जन चेतना को बढ़ाकर महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन किया था, उसके कारण भी चेतना में बहुत फर्क आया। और तीसरा तो खैर इनका कारण था कि इन्होंने हिटलर से प्रेरणा ली थी किस प्रकार से संगठन चलाना। ये 3 कारणों से आरएसएस बनी और उसमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण मैं जो देखता हूँ वो है यहाँ की जाति वर्ण व्यवस्था को चोट पहुँचना। और इसी के चलते अगर आप देखेंगे कि रिजर्वेशन का विरोध होता है, मंडल के सामने मंडल लाया गया। ये तो सीधी बात है, 1990 में मंडल कमीशन को लाया गया और उसके जवाब में इन्होंने रथ यात्राओं को तेज कर दिया और बाबरी मस्जिद का ध्वंस जो करना था उनको, उसमें एक तो मुसलमानों को टारगेट तो स्पष्ट दिखता है, दूसरी तरफ से उन्हें ये भी संदेश देना था कि भारतीय संविधान के जो निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, उनका याद में ये दिन मनाया जाता है, उनके मूल्यों को याद किया जाता है। तो उनको कम करने के लिए उन्होंने इसी दिन को चुना ताकि बाबा साहब के विचारों के बारे में, बाबा साहब के योगदान के बारे में, बाबा साहब का जो उसमें पूरा दलित चेतना में योग है, उसको कमतर करके दिखाने के लिए, उसको छुपाने के लिए इस प्रकार के आयोजन किया गया। तो आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि जो आरएसएस संघ परिवार की तरफ से जो भी राजनीति होती है, उसके पीछे बहुत गहरा सोच चलता है। और ये सोच इसलिए था क्योंकि 1990 के बाद आप देखेंगे तो मंडल के कारण फिर से सामाजिक न्याय की प्रक्रिया में तेजी आई और उस तेजी को एक तरफ से कम करने के लिए, तेजी के सामने एक बड़ा अवरोध पैदा करने के लिए बाबरी मस्जिद को गिराया गया और साथ ही साथ दूसरा संदेश दिया गया कि ये जो बाबरी मस्जिद, ये जो 6 दिसंबर का दिन है, बाबा साहब के परिनिर्वाण का दिवस, वो उसी दिन ये हो ताकि इसको वो शौर्य दिवस के रूप में मना सके। हम लोग इसको मनाते हैं संविधान को याद करने के लिए, बाबा साहब के समता के मूल्यों को याद करने के लिए, उनके उन संघर्षों को याद करने के लिए जो उन्होंने समता की यात्रा में किए। तो चौदार तालाब का आंदोलन हो, कालाराम मंदिर का आंदोलन हो, मनुस्मृति के दहन की प्रक्रिया हो, हम सब बाबा साहब को इस दिन उसके लिए याद करते हैं। वो यादें हमारी सीमित की जाएं, इसके लिए उन्होंने एक बड़ा इतना कांड उस दिन किया। तो इसमें एक तीर से दो निशाने, एक तरफ तो जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम वो कर रहे हैं लगातार, उसमें तेजी आए, और दूसरा निशाना ये कि दलित चेतना के प्रति बाबा साहब अम्बेडकर की यादों को धूमिल करने की कोशिश भी उसी के साथ की है। और मेरी ये पूरी मान्यता है कि आरएसएस के काम में, एजेंडा में
दलितों को हाशिए पर ढकेलना ये उनका बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा एजेंडा है। और इसलिए लगातार ये अभी आज तो उसको एक और ऐड कर देता हूँ, अगर आप अनुमति दें तो। एक तरफ से वो बाबा साहब की मूर्ति को हार चढ़ाएंगे, फोटो चढ़ाएंगे, और दूसरी तरफ समाज में जाके सोशल इंजीनियरिंग, संस्कृताइजेशन और ऐसे प्रतीकों को खड़ा करेंगे जिनको ब्राह्मणवादी रंग देंगे दलितों के बीच में। तो दलितों के बीच में, जैसे बाबा साहब कह रहे थे, जाति व्यवस्था का उन्मूलन होना चाहिए, तो उसके मुकाबले में इन्होंने खड़ा कर दिया है सामाजिक समरसता मंच। तो देखिए विडंबना, देखिए बाबा साहब की मूर्ति को हार चढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि जातियों के उन्मूलन की क्या जरूरत है, जातियों के बीच में समन्वय लाइए, जो मैला ढोते हैं वो ढोते रहेंगे, उनको आध्यात्मिक सुख इससे मिलेगा। आशा मेरा इशारा समझ गए। ये आध्यात्मिक सुख की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनकी किताब में लिखी थी कि ये जो सिर पे मैला ढोते हैं वो आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के लिए ढोते हैं। इतनी निम्न स्तर की जो राजनीति है, जो दलितों को खास तौर से हाशिए पे रखना चाहती है, उसी के प्रतीक, उन्हीं के प्रतीक बाबा साहब की याद को अंतर करने के लिए ये दिन चुना गया था। और ये उनकी जो योजना, जिस प्रकार की चालाक योजना होती है, उसका एक बहुत बड़ा धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं गुजरात। अम्बेडकर कारवा की संयोजिका और गुजरात हाई कोर्ट की अधिवक्ता रत्ना बोरा जी के पास। रत्ना बोरा जी, आप इस पूरी दुर्घटना को किस तरीके से देखती हैं? ये कोई ये संयोग था या यह प्रयोग था? आप तो प्रयोग भूमि से ही आती हैं, गुजरात को भी एक प्रयोगशाला ही माना जाता है, तो आप इसको कैसे देखती हैं रत्ना बोरा जी? ये आप म्यूट हैं। सबसे पहले तो मेरे सभी पैनलिस्ट साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। और साथ ही आज बाबा साहेब आम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य में मैं बाबा साहेब को कोटि कोटि नमन करती हूँ। अब जो प्रश्न आपने किया, उस प्रश्न का जवाब देते हुए मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि ये एक सोची समझी साजिश थी, और इस साजिश के तहत इन्होंने बहुत लंबे समय से इसको प्लान किया था, क्योंकि आरएसएस है, कोई ऐसा छोटा मोटा काम नहीं करती है, वो हर चीज को फूक फूक के कदम रखती है और हर चीज के लिए उनके पास ब्लूप्रिंट होता है और वो पहले प्लान करती है। और उन्होंने 6 दिसंबर को जानबूझ के बहुत सोची समझी साजिश के तहत उसको डिसाइड किया कि भी हम 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद के ऊपर इतना बड़ा हमला करेंगे एक तरीके से, और उसको ध्वस्त करने की पूरी साजिश रची गई। आप देखिए कि एक तरफ पूरे भारत देश से जो हिंदूवादी मानसिकता वाले लोग थे, बच्चे थे, लड़के थे, उनको लाके वहां पर जमावड़ा किया गया, और दूसरी तरफ जो उस समय के जिन्होंने बाबरी मस्जिद को या राम मंदिर बनाने के लिए जो हाकल की थी, वैसे सब नेता, चाहे उसमें फिर लाल कृष्ण आडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, उमा भारती थी, इन सब ने अब एक लीडरशिप ले रखी थी। और दूसरी तरफ ये लोग भाषण कर रहे थे और भड़काऊ भाषण कर रहे थे, और ध्वस्त करने के लिए जो उस समय का युवा वर्ग था उसको भड़का रहे थे कि ठीक है आप करिए, हम आपके पीछे बैठे हैं। तो ये एक जानबूझ के ये दिन तय किया गया। अब जानबूझ के क्यों तय किया उसकी भी मैं आपको स्पष्टता करना चाहती हूँ, क्योंकि उस दिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस, अर्थात कि जो दलित समाज था, पिछड़ा समाज था, शोषित समाज था, उन सबके लिए बाबा साहेब अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस होने की वजह से एक शोक का दिवस था। अब इस शोक के दिवस के दिन इन्होंने अपना एक शौर्य दिवस बना दिया। इसको आपने देखा होगा कि जो ये 6 दिसंबर है, ये जितनी भी आरएसएस की लॉबी है, विश्व हिंदू परिषद के वाले लोग हैं, या जो सनातन और हिंदू धर्म में मानने वाले लोग हैं, वो 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के नाम से जानते हैं, उसको पहचानते हैं शौर्य दिवस से। और दूसरी तरफ इस दिन को जो हमारे अल्पसंख्यक समाज है, जो हमारे मुस्लिम समाज है, वो इसको काला दिवस के तरह से देखते हैं। मतलब 6 दिसंबर को 3 तरीके से जाना जाता है। शोक के लिए शोक दिवस माना जाता है, शौर्य दिवस माना जाता है और काला दिवस माना जाता है। अब यहाँ पर 6 दिसंबर को इन्होंने बाबरी ध्वस्त करके ना केवल बाबरी ध्वस्त की है, परंतु बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों को भी उन्होंने ध्वस्त कर दिया।
और बाबा साहेब आम्बेडकर के जो समता के, समानता के, एकता के, बंधुत्वता के जो विचारधारा पे उन्होंने संविधान की रचना की है, उस संविधान को इन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं कि अंगूठा दिखाया कि हम तुम्हारे संविधान को नहीं मानते, हम हमारे तरीके से ये भारत देश में हमारे तरीके से रहेंगे और संविधान की ऐसी की तैसी। दरअसल इन्होंने लोकतंत्र को कुचलने का, दबाने का काम किया उस दिन, और उस दिन उन्होंने लोकतंत्र को अपने पैरों तले रौंदने का काम किया है। आप देखिए भारत देश में शुरू से ही भारत दो विचारधाराओं में भारत देश बटा हुआ है। एक वो विचारधारा है जो मनुस्मृति मानती है और मनुस्मृति के आधार पे आगे चलना चाहती है। दूसरी वो विचारधारा है जो सामाजिक न्याय की विचारधारा है, जो सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं। अब उसमें सभी तरह के लोग हो सकते हैं जो सामाजिक, वो फिर ये किस जाति के हैं वो इस बात पे नहीं आते हैं। वो ब्राह्मण भी हो सकता है जो सामाजिक न्याय में मानता हो, जो क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, और सभी लोग जो सामाजिक न्याय को मानते हो वो विचारधारा वाले लोग इस दूसरी विचारधारा में आते हैं। अब हमेशा से इन दो विचारधाराओं का आपस में टकराव रहा है और अंडर करंट ये हम विचारधारा एक दूसरे के विरुद्ध में रही है। तो यहाँ पर जब भारत देश आजाद हुआ तो आप देख सकते हैं कि आजादी की लड़ाई में भी जो हिंदूवादी विचारधारा थी, मनुस्मृति को मानने वाली विचारधारा थी, उन्होंने भारत की आजादी में भी कोई भाग नहीं लिया, कोई लड़ाई नहीं लड़ी। और उसके बाद जब भारत देश आजाद हुआ 1950 में, भारत देश का संविधान लागू हुआ, तो इन्होंने इस संविधान को भी नहीं माना। और आपको मालूम है कि भारत देश की आजादी के 52 वर्षों तक भी नागपुर के जो आरएसएस भवन है उसमें इन्होंने तिरंगा नहीं लहराया था। कहने का एक मेरा तात्पर्य ये है कि ये जो लोग हैं, आरएसएस वाले लोग, विश्व हिंदू परिषद वाले लोग, वो देश को हमेशा दो भागों में बांटे रखना चाहते हैं। और वो ये चाहते हैं कि भारत देश को जो धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों पर आधारित है, जो बाबा साहेब ने सबको समानता, एकता का अधिकार दिया है, उसके आधारित जो हमें मूलभूत अधिकार दिए हैं, वो सब मूलभूत अधिकार छीन लिए जाए और फिर से एक पूरे समाज को, जिसके अंदर दलित समाज आ जाता है, ओबीसी समाज आ जाता है, साथ में आदिवासी समाज आ जाता है और अल्पसंख्यक समाज, उनको ये हमेशा से दरकिनारे पर ही रखना चाहती है और किसी भी हालत में वो इनका प्रगति नहीं देख सकती है। देखिए उस समय पे मंडल कमीशन लागू हुआ था, यदि आप लोगों को याद हो तो 1991 में 15 अगस्त 1991 में वीपी सिंह ने लाल किले से मंडल कमीशन की घोषणाएं लागू करने की बात कही थी। और जब इन्होंने देखा कि यदि मंडल कमीशन का लागू हो जाएगा तो जो समाज पिछड़ा है, जो शोषित है, जो पीड़ित है और जो हमेशा से इनके हाथ की कठपुतली बना हुआ है, इनका गुलाम बना हुआ है, उसके पास भी सत्ता आ जाएगी। तो मंडल कमीशन की जो सिफारिशों को लागू ना हो सके और पूरा का पूरा युवा वर्ग को गुमराह करने के लिए इन्होंने ये कमंडल की राजनीति शुरू की और इन्होंने पूरे युवा वर्ग को हिंदूवाद का नशा चढ़ा दिया। और हिंदूवाद को जो नशा चटा दिया तो सारे का सारा युवा वर्ग लग पड़ा कि भी हमें तो देश की रक्षा करनी है, हिंदू वहीं मंदिर वहीं बनाएंगे, इस तरह के नारे लेके वो लोग निकल पड़े। और यहाँ पर ये एक उन्माद छा गया। आप समझ सकते हैं कि धर्म का उन्माद इतना बड़ा उन्माद होता है कि उसमें से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर किसी को और किसी तरह का नशा हो तो उसमें से निकाला जा सकता है, परंतु यदि किसी को धर्म का नशा चढ़ा दिया जाए तो वो धर्म का नशा उतारना बहुत मुश्किल होता है। और यही काम आरएसएस ने आज तक किया है। आप देखिए अब जिस तरीके से आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो आज पेज में भी देखा जाए तो एक तरफ जातिगत जनगणना की बात चल रही है। बिहार में नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी ने जातिगत सर्वे कराया और उससे उन्होंने फिर के भी किसको कितनी भागीदारी, जिसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये एक इस नारे के सामने अब मोदी जी क्या कहते हैं कि देश में तो सिर्फ 4 ही जातियां हैं, देश में सिर्फ गरीब,
युवा, महिला और किसान, ये 4 जातियां हैं। अरे मैं ये कहती हूँ कि आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? देश में तो पूरा देश ही जातियों पे आधारित है। अगर ये देश में हिंदू धर्म, सनातन धर्म जिसे आप लोग कहते हैं, ये लोग कहते हैं, उस धर्म का आधार ही जातियां हैं। अगर जातियां इस धर्मों में से हटा दी जाए, हिंदू धर्म में से, तो हिंदू धर्म का तो कुछ और स्वरूप होगा। और जातियां थी, इसीलिए तो बाबा साहेब आम्बेडकर ने हिंदू धर्म को बदल दिया और खुद बौद्ध जी धर्म आया और सबको प्रेरणा दी। तो यहाँ पे आज की तारीख में मैं यही कहूंगी कि ये लोकतंत्र पे हमला था और बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी। इसीलिए इस साजिश के तहत 6 दिसंबर को इन्होंने चुना और इसके अंदर इन्होंने बंटवारा करने की कोशिश की। जी जी आनंद, नमस्कार। जी रत्ना वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना जाहिर सी बात है कि ये लोग एक लंबी प्लानिंग के तहत ये काम करते हैं। तो अब हम फिर एक बार चलेंगे प्रोफेसर राम पुनियानी जी के पास। प्रोफेसर राम जी, रत्ना जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं सिर्फ आपके चर्चा में एक चर्चा और जोड़ना चाहती हूँ कि जो सीबीआई के स्पेशल कोर्ट थी और उनके जज थे एसके यादव, जब सितंबर 2020 में सीबीआई की कोर्ट ने उन तमाम 32 आरोपियों को बरी कर दिया। वो कौन थे? उमा भारती जी, मुरली मनोहर जोशी जी, अडवाणी जी, ये सब लोगों को बरी कर दिया, 32 के 32 लोगों को। और उसके बाद उनके रिटायरमेंट के 6 महीने के बाद उनको यूपी का डेप्यूटी लोकायुक्त बना दिया, मतलब उनको इनाम दे दिया। उसके बाद आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, वो भी सबको जग जाहिर है कि राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज ने सुनाया। रंजन गोगोई उस टाइम पे चीफ जस्टिस थे और रंजन गोगोई ने ये फैसला मतलब जो सुनाया उनके हक में सुनाया। न्याय नहीं किया, जो सही और गलत नहीं बताया, पर फैसला एक तरीके से समाधान के टाइप का फैसला सुनाया कि भी आप भी ले लो, आप भी ले लो और आप भी ले लो, पर वो फैसला नहीं था। और उनको भी राज्यसभा का मेंबर बना दिया। अब मैं यहाँ से इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो और क्या है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो हमें लोकतंत्र दिया था, जिसके अंदर 3 स्तंभ है, न्यायपालिका और फिर कार्यपालिका और ये अपने जो चुने जाते हैं अपने विधायक, तो ये तीनों के तीनों स्तंभ के ऊपर हमला है, क्योंकि न्यायपालिका भी अब इनके साजिश में साजिश करने के लिए शामिल हो चुकी है। जी आनंद जी, थैंक यू, बुलाया मुझे फिर से। जी रत्ना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शिपक के लिए। अब हम फिर एक बार चलेंगे प्रोफेसर राम पुनियानी जी के पास। प्रोफेसर राम पुनियानी जी, इतिहास को देखते हुए वर्तमान में और इस दुर्घटना का भविष्य आप कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि भविष्य तो यही है कि आज सब जो ताकतें हैं, सामाजिक न्याय वाली, लोकतांत्रिक मूल्यों वाली, भारतीय संविधान को मानने वाली, उनको साथ में आकर ये जो आरएसएस की राजनीति है, उसका पूरा मुकाबला मिलकर करना पड़ेगा। क्योंकि ये केवल सत्ता का सवाल नहीं है, सत्ता के साथ साथ उन्होंने सामाजिक चेतना में एक बहुत खराब असर किया हुआ है। उसी के साथ साथ उन्होंने समाज में नफरत बहुत फैलाई है और ये नफरत ही है जिसके कारण दंगे करवाए जाते हैं। आखिर में शैली जी ने एक जो बात कही, वो मेरे ख्याल से सबने ख्याल रखना चाहिए कि कैसे वही दलितों के बीच में जाके उनसे काम करते हैं और दलित और ट्राइबल क्षेत्रों में इनको बहुत ज़्यादा सीटें भी मिलती हैं। तो हमारी जो राजनीति होना चाहिए वो एक बहुत धरातल पे होना चाहिए। सबसे पहले तो इन्होंने जो नफरत फैलाई है उसका मुकाबला करने के लिए हमारे नुक्कड़ नाटक, यूट्यूब वीडियोस, कम्युनिटी सेंटर्स, इन पे हम नियमित रूप से समाज के साथ संपर्क करें। क्योंकि आरएसएस की सबसे बड़ी ताकत क्या है? शाखा के माध्यम से वो लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, लगातार करते हैं। और जितना काम उन्होंने किया है, मेरे ख्याल से उसका आधा भी काम हम कर सकें नियमित रूप से लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का, तो सांप्रदायिकता की इस ताकत को हम बिल्कुल नेस्त नाबूद कर सकते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ताकत केवल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये दलित, महिला, आदिवासी, मजदूर सबके हितों के खिलाफ है। भारतीय संविधान को समाप्त करने के लिए, तानाशाही को लाने के लिए। इसलिए सब ताकतों ने, अभी जैसे इंडिया अलायंस बना, मैं उसका भी उल्लेख करना चाहूँगा, वो राजनीतिक मामला, फिर भी सामाजिक धरातल पर भी सभी जो संगठन है उनका भी एक प्लेटफॉर्म बनने की ज़रूरत है, ताकि वो एक दूसरे की मदद से समाज के अंदर चेतना के बदलाव के लिए महत्वपूर्ण काम कर सकें। ताकि ये सामाजिक चेतना ही बात है। आप याद रखिए,
सामाजिक बदलाव के साथ सामाजिक चेतना का बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ सामाजिक चेतना में केवल आरएसएस ने काम किया, हम लोग सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करते रहे। तो सामाजिक चेतना जो है वो कहीं आरएसएस के कब्जे में है, सामाजिक परिवर्तन के लिए हम काम करते रहे, अभी वो सत्ता में आ गए, अभी हमारे लिए काम करने की जगह ही नहीं बची। तो आपका ये सवाल आखिरी का बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब लोगों ने इसको चिंतन करके हमारे जो छोटे-छोटे मतभेद हैं, छोटे मतभेदों को भूलकर एक प्लेटफ़ॉर्म, एक मंच बनाना चाहिए सामाजिक जागरूकता के लिए, और एक ऐसा मंच बनाना चाहिए जो राजनीति पे भी काम करे और इस प्रकार की सत्ता फिर से न आए, इसका भी एक करना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आज का दिन जो एक लंबे सन्नाटे के बाद 1990 में जिसे भारत रत्न से विभूषित किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, और उनकी एक महती देन के लिए भारत या पूरी मानवता ऋणी है, जो उन्होंने संविधान दिया और जो भी उन्होंने लेखन दिया, जो उन्होंने आंदोलन चलाया, उसको किस तरीके से उसको धूल धूसरित कर दिया जाए। 1992 में इन लोगों ने उसको धूल दूषित करने के लिए जो दिन चुना 6 दिसंबर, यह वाकई बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही साजिश और कपटपूर्ण दिन था। तो आज हम अपने उस माटी के लाल को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सादर नमन करते हैं और उनकी स्मृतियों को प्रणाम करते हैं, और उनके द्वारा जो इतनी शिद्दत के साथ जो संविधान बनाया गया था, हम यही अपेक्षा करेंगे कि हमारे यहाँ संविधान, जबकि इस संविधान पर भी बार-बार कुठाराघात हो रहा है। जिस तरीके से 6 दिसंबर चुना गया उसको धूल दूषित करने के लिए, उस शोक दिवस को जिसमें पूरी मानवता शोकग्रस्त होकर के शोक में उस संविधान भी आज उनका ये खतरे में पड़ गया है। आप सारे साथी ऐसे में उनको विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए आप इकट्ठा हुए। आप सारे लोगों का बहुत-बहुत आपका आभार। प्रोफेसर राम पुनियानी जी, तत्कालीन पूर्व विधायक और प्रदेश महासचिव जयशंकर पांडे जी, नागेश चौधरी जी, रत्ना बोरा जी, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब और शैलेंद्र शैली जी। हमारे जवर सिंह वर्मा जी के यहाँ नेटवर्क की वहाँ बड़ी प्रॉब्लम रहती है, उत्तराखंड में वो आए और उनका भी कट गया डाटा। आप सारे साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। हम कल फिर एक